घटना बुधवार की है। देर रात तक एक बच्ची कोलकाता से इंटरव्यू देकर के अपने घर वापस आ रही थी। उम्र 22 साल। ऑटो से वो करकेंद उतरी मोड़ पर और वो अपना घर जाने लगी, लेकिन तभी रास्ते में एक दरिंदा घात लगा के बैठा हुआ था। उसने बताया कि मैं पुलिस में हूँ और मुझे पैसे दो। लड़की के पास मात्र 500 रुपये थे, लेकिन वो 1000 रुपये का डिमांड कर रहा था। नहीं देने पे लड़की से मोबाइल छीन लिया, उसका पर्स छीन लिया और उसको घसीटते हुए गली के अंदर ले जाने का प्रयास किया। मगर तभी राहुल और उसकी बहन ने ये घटना को देख लिया और शोर मचाया। शोर मचाने के बाद मोहल्ले वाले जागे। उस समय वो बदमाश भाग खड़ा हुआ। अब मैं बता दूं, वो बदमाश जो है एकड़ा पुल का निवासी है और उसका नाम है लाल पासवान। ये लाल पासवान एक ऐसा शख्सियत है जो अपराधी प्रवृत्ति का है। इससे पहले भी पॉक्सो एक्ट के तहत वो जेल जा चुका है। लाल पासवान डकैती कांड का भी अभियुक्त रह चुका है। फिलहाल वो जमानत पर है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। लड़की के घर वालों का कहना है कि मेरी बेटी कोलकाता से इंटरव्यू देकर के घर लौट रही। रास्ते में लाल पासवान अकेले समझकर मेरी बेटी पर बंदूक सटा दी, मारपीट का एवं घसीटा और एकांत में ले जा करके और न जाने क्या क्या करता। तब तक जो है राहुल और उसकी बहन ने शोर मचाया, लड़की ने भी शोर मचाया और वो अपराधी भाग गया। अब जब पुटकी थाना गया शिकायत को लेकर के, तो पुलिस 10 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। इससे क्षुब्ध होकर के पूरे वहां के करकेंदवासी ने चक्का जाम कर दिया, क्योंकि इससे पहले भी जब शिकायत और एफआईआर दर्ज कराने की बात हुई थी तो पुलिस ने अनसुना कर दिया। थाना प्रभारी वहां पे नजर नहीं आए, कहा कि वो बाहर गए हुए थे। लेकिन हकीकत ये है कि वहां पे इनका संज्ञान नहीं लिया गया। जनता धीरे धीरे गुस्सा बढ़ते चला गया और पुलिस के विरोध में जाकर के चक्का जाम कर दिया। और ये जो चक्का जाम था, ये 3 वे है। एक तरफ आप धनबाद आते हैं, एक तरफ कतरास जाते हैं और एक तरफ बोकारो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रशासन परेशान हो गया। लगभग सारे थाने के लोग वहां पहुंच गए, लोयाबाद, पुटकी, धनसार, केंदुआ। अब सवाल है कि इतना सारा थाना एक्टिव होने का क्या कारण था। उन्हें ये नहीं पता था कि ये कांड का रूप इतना बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हाल ही में कलकत्ता में एक कांड हुआ है, वो अभी तक सुलझा नहीं है, आग अभी तक उसकी बुझी नहीं है और ये एक नया रूप तैयार हो रहा है। बस जनता जनार्दन भी पूरा आक्रोश और पूरा गुस्सा में थे। महिलाएं, माँ बहन जो है रोड जाम करके बैठी हुई थी और उनका एक ही कहना है कि जल्द से जल्द उस अपराधी को गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा हम जाम नहीं छोड़ेंगे, चक्का जाम करते रहेंगे। इसी बीच में हमारे माननीय विधायक राज सिन्हा जी भी पहुंचे। उन्होंने कहा अगर ये संज्ञान पहले ले लिया रहता तो ये घटना आज नहीं घटती। बहरहाल 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। वहां पे एसएसपी साहब के पास आईजी का भी फोन आ गया और कहा कि किसी भी सूरत में अपराधी बचना नहीं चाहिए। बस फिर क्या था, सारा थाना समझिए कि एक्टिव हो गया और इधर आश्वासन देकर के भीड़ को कंट्रोल किया गया, रास्ता को क्लियर किया गया और मुश्किल से आधा 1 घंटा के दरमियान लोयाबाद थाना लाल पासवान को धर दबोचा और साथ में पुटकी थाना, केंदुआ थाना और धनसार थाना। ताबड़तोड़ एक्शन के बाद अंततः अपराधी गिरफ्त में आ गया है। लेकिन इतना सारा बवाल के पीछे एक ही कारण है, क्या माँ बहन सुरक्षित नहीं है आज की डेट में, या अपराधी यूं ही घूमते रहते हैं, या अपराधी को अब डर खत्म हो गया है। ये मामला कहां तक सही है, क्या प्रशासन की इसमें ढिलाई है या सरकार तंत्र में कुछ गड़बड़ी है? आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। सर, अभी का वस्तुस्थिति क्या है? अभी लोगों को हटा दिया गया है और छेड़खानी की बात सामने आई है। मैं भी यहाँ नहीं था, अभी जस्ट आ ही रहा था, तो इन लोगों को समझा बुझा हटाया गया है और आश्वस्त किया है कि मैं उन लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उसको जेल भेज दूँगा। तो अभी भीड़ कंट्रोल में हो? हाँ, भीड़ कंट्रोल है, सामान्य परिस्थिति। और अपराधी अभी फरार? अपराधी अभी मतलब जस्ट आ ही रहा हूँ, मैं अभी तक थाना नहीं पहुँचा हूँ। ठीक है, मैं देख लेता हूँ और उसको रात तक उठा लूँगा मैं से कहीं भी। निर्भया कांड होते होते बच गया। आज एकड़ा में लाल पासवान ने एक ऐसा घिनौना अपराध किया जो उसके चलते पूरा जनता जो है रोड पे आ गया, चक्का जाम कर दिया, क्योंकि एक बच्ची का इज्जत और ज़िंदगी का भी सवाल था। जो नहीं होना चाहिए था वो कांड उन्होंने करने का प्रयास किया, लेकिन अभी वो अपराधी फरार है और पुलिस अब छानबीन में लग जाएगी और उसे पकड़ के जो कार्रवाई करना है करेगी। लेकिन एक सवाल है कि आखिर ये अपराधी पनप क्यों रहा है? क्या इसके पीछे
प्रशासन की लापरवाही कहीं ना कहीं नज़र आ रही है या कुछ और मामला है? आइए देखते हैं और जनता जनार्दन से भी पूछते हैं कि मामला है क्या। क्या नाम हुआ आपका? आनंद खंडेलवाल। अच्छा, एक ही बताइए, आज का जो घटना है ये क्या मतलब क्या की है, क्या संबंध? देखिए, ये घटना बहुत शर्मसार करने वाली है। अभी कलकत्ता का मामला ख़त्म भी नहीं हुआ और इस तरह की घटना अगर चलते फिरते रोड पर से किसी को उठा लिया जाए, ज़बरदस्ती पकड़ के ले जाए तो ये कानून पर कहीं ना कहीं उंगली उठाती है, सरकार पर उंगली उठाती है कि सरकार क्या कर रही है। जो सरकार कह रही है, कहीं तो योजनाएं बांट रही है, मैया सम्मान योजना, और यहाँ बहन बेटी सुरक्षित ही नहीं है, तो वैसा सम्मान बांटने से क्या होगा? यानी कि आप ये चाहते हैं कि प्रशासन का कहीं ना कहीं डील है? देखिए, प्रशासन कहीं ना कहीं तो हम कह सकते हैं, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि प्रशासन ने अभी तक उनके घर वालों को उठा लिया है और बड़ा बाबू ने कहा कि 24 घंटे के अंदर में उसकी गिरफ्तारी होगी। तो अब मान लीजिए हमें प्रशासन पर भी भरोसा रखना ही पड़ेगा, क्योंकि कानून तो हम लोग अपने हाथ में ले नहीं सकते। सही बात। तो आपने देखा कि सही बात है कि एक जो कांड हाल ही में अभी कलकत्ता में घटा, जो काफ़ी शर्मसार कर दिया है मानव जाति के इतिहास में, तो शायद वो घटना यहाँ भी होने वाला था, लेकिन शायद घटना होते होते बच गया और अंततः लाल पासवान जी अपना मुंह काला करके फरार हो गए। आज इस घटना में एक बच्ची का ही योगदान देंगे। एक बच्ची को बचाने के लिए एक बच्ची ने ही आवाज़ उठाई, तब जाकर आज ये मामला बच गया, नहीं तो उस लड़के के साथ क्या होता नहीं होता भगवान जाने। और एक साहसी बच्ची ने सहयोग किया और वो घटना होते होते बच गया, और उस लड़की को या उस बच्ची को मीडिया भी उसे सलाम करती है कि साहस दिखाना ही चाहिए, नहीं तो आप अपनी बहन को या अपनी माँ को नहीं बचा पाइएगा। जिस ढंग से ये व्यवस्था चल रहा है, कुव्यवस्था चल रहा है सरकार का। सरकार एक तरफ मैया सम्मान योजना बांट रही है और एक तरफ ये घटनाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशासन पूरी मुस्तैद है, आगे देखते हैं क्या होता है। आप देख रहे हैं सब पर नज़र।